हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संबंध और फलन के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.3 आज हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि फंक्शन फ्रॉम 134 टू 125 तथा एक दूसरा फलन दिया हुआ है फंक्शन फ्रॉम 125 टू 13 और आपको यह दिया है पहले फलन को f इज इक्वल टू मझले कोष्टक में 123541 तथा g इज इक्वल टू दूसरा फलन है 132351 द्वारा प्रदत्त है। ग्राफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ओ क्या है, ऑपरेशन है, एक संक्रिया है। यहाँ पर दो फलन है f और g क्या है, दो फलन है। अब जो है कि आपको ग्राफ ज्ञात करना है और एक फलन यहाँ पर दिया हुआ है और एक फलन यहाँ पर दिया हुआ है और कह रहा है कि आप ग्राफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए वन का किससे रिलेशन है, टू से। आइए फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वन का किससे संबंध है, टू से। फिर यहाँ पर देखिए थ्री का किससे संबंध है, पाँच से। फिर चार का किससे संबंध है, एक से। जो दूसरा फलन आपका दिया है जी, वन का किससे संबंध है, थ्री से, तो वन का थ्री से। फिर यहाँ पर दिया है टू का थ्री से, तो टू का क्या हो गया, थ्री से। फिर यहाँ पर फाइव का वन से। फिगर 2 में आप देख रहे हैं। अब आपको ग्राफ कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, तो चलिए निकाला जाए। जी ऑफ एफ 1। अब देखिए आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, यहाँ पर लास्ट में क्या है, आपको ट्रिक बताए थे कि लास्ट में क्या है, एफ फलन है। तो एफ जो है तो इसका जो डोमेन होगा वही लिखेंगे। तो इस एफ का डोमेन क्या है, इस एफ का डोमेन जो पहला संपूर्ण समुच्चय है वह एफ का सह प्रांत क्या है, यह है। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे कि एफ लास्ट में है तो एफ का डोमेन क्या है, वो एफ का प्रांत क्या है, यही इसका प्रांत है, यही इसका क्या है, प्रांत है। तो एफ का प्रांत जो है यह आपका है। तो अब रखेंगे और आपको कह रहा है ग्राफ ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया गया था कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको आप इसी के अकॉर्डिंग जो है आप इसको आप लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ 1। अब ध्यान दीजिए एफ ऑफ 1, एफ का इस 1 का एफ ऑफ 1 मान 1 का प्रतिबिंब क्या बन रहा है आपका, 2 बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे जी ऑफ 2। ध्यान दीजिएगा एफ ऑफ 1, तो 1 का इमेज क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है क्या, 2। तो इसके स्थान पर जो है हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब जो है कि जी ऑफ 2, तो 2 का इमेज क्या बन रहा है, 2 का इमेज क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो इसको आप लिख देंगे 3। तो आपका पहला निकल गया जी ऑफ एफ ऑफ 1 क्या हो गया आपका, 3 हो गया। अब जो है कि इसी तरह 3 का निकालेंगे। अब इसको आप लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 2। तो यही आपका है जी ऑफ एफ एक्स को ऐसे लिखते हैं। तो इसको आप लिख देंगे जी ऑफ एफ ऑफ 2। अब ध्यान दीजिए जी ऑफ एफ ऑफ 2, इस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 नहीं है, क्या है, 3 है। यहाँ क्या है, 3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जी ऑफ एफ ऑफ 3, तो 3 का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी 5। यहाँ दे रहे 3 का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। तो जी ऑफ 5, तो यहाँ देखिए 5 का क्या बनेगा, 5 के किससे बन रहा है, 1 से। तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे आप, 1 लिख देंगे। तो आपका निकल गया जी ऑफ एफ ऑफ 3 क्या हो गया आपका, 1 हो गया। ऐसे ही जो है इसका निकालेंगे 4 का। तो अब आपका हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 4। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं
जी ऑफ एफ ऑफ 4। अब देखिए एफ ऑफ 4 इसका 4 का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो अब इसको आप लिखेंगे जी ऑफ F4 के स्थान पर क्या लिख देंगे, जी ऑफ 1। अब देखिए 1 का इमेज क्या बन रहा है, 1 का इसमें इमेज क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे जी ऑफ 1 का इमेज क्या बन रहा है आपका, 3 बन रहा है। तो यह आपका निकल गया जी ऑफ एफ ऑफ 4, आपका क्या हो गया, 3 हो गया। मूल में क्या है कि इसको आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, जी ऑफ एफ एक्स को हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, इसी के माध्यम से क्या करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं। अब इसको हम लिखेंगे जी ऑफ एफ, इसी को कहते हैं। देखिए यह फलन एफ और जी का क्या है, संयोजन है। दो फलन है जो एफ और जी का क्या है, संयोजन है। एफ और जी के संयोजन को हम ग्राफ बोलते हैं। इसमें ओ क्या है, ऑपरेशन है, संक्रिया है। अब जो है कि इसको देखिए 1 का क्या बन रहा है, जी ऑफ एफ ऑफ 1 का 3, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे 1 का 3 हो जाएगा। यह फलनों का संयोजन है, दो फलनों का संयोजन, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे। तो 1 का क्या हो गया, 3 हो गया। अब जो है कि 3 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 3 1, यहाँ क्या है 4 3, तो इसको आप लिखेंगे क्या 4 कामा 3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि फलन एफ और जी दो दिए हैं और कह रहा है कि ग्राफ ज्ञात कीजिए। ग्राफ का मतलब यह होता है फलन एफ और जी का संयोजन। तो दो फलनों का संयोजन को हमने ज्ञात किया, तो कर्ली ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 का 3 से, 3 का 1 से, और 4 का क्या बन रहा है, 3 से। यही जो है कि हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्राफ ज्ञात कीजिए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।